टॉप 50 क्वेश्चन कंप्यूटर सामान्य ज्ञान संबंधित जो कि स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट वाले को देखते हुए स्टेट का भी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसमें कंप्यूटर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी यह खास वीडियो है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसको 1 या 2 बार जो है रिपीट जरूर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना कम समय में ख़त्म करने का, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन के तौर पे और काफ़ी जो है कलेक्शन वाले क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी खास है स्टेट के लिए, ठीक है, और भी एग्जाम में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। यदि आप सिग्नल डिग्रेड के बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तब आप किसका प्रयोग करेंगे? रिपीटर का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है तो उसे कहा जाता है नेटवर्क शेयर करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, याद रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, आप लोग भी जानते हो। तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? यानी कि जो मानव उसे देख पाता है या उसे पढ़ पाता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको कहा जाता है सोर्स कोड। क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर। जब डाटा विभिन्न सूचियों में बदलता है और जब सभी सूचियाँ अद्यतन नहीं होती है, यानी कि पढ़े नहीं जा सकते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? डाटा विसंगति। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डाटा विसंगति। 7 नंबर क्वेश्चन में है वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद ले जाने की एफिशिएंट तरीका कौन सा होता है? उसे क्या कहते हैं? तो सबसे आसान तरीका होता है कट एंड पेस्ट, याद रखिएगा। जो अगला प्रश्न है 8 नंबर। जो कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं और यात्रा में सुगमता से प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लैपटॉप्स, याद रखेंगे, लैपटॉप कहा जाता है। नहीं मालूम? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी टास्क को एप्लीकेशन करने के लिए एकम्प्लिश करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के सेट को क्या कहते हैं? तो एल्गोरिथम कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है, याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मेल बॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि डिस्क में मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डिस्क में मेन डायरेक्टरी को रूट कहा जाता है। ये क्वेश्चन जानते हैं 50 से 60 बार रिपीट हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो डिस्क में मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? रूट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती किसकी होती है? बग की गलती होती है। किसकी गलती होती है? उस बग क्या नाम है गलती का? बग। अगला प्रश्न है कि पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट की डॉक्यूमेंट्स के किसके रूप में रिफर किया जाता है? तो फॉर्मेट के रूप में रिफर किया जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर में है कि अधिकांशतः उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीके को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बारकोड्स, याद रखेंगे, उसको क्या कहा जाता है? बारकोड। अगला प्रश्न है जो 15 नंबर में कि इक्वल टू सम B1:B8 किसका उदाहरण है? तो एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो प्रयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी ईमेल में अधिकांशतः मेल प्रोग्रामों में अपने आप 2 भागों में पूर्णतः होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो एक कहलाता है प्रेषक और दूसरे कहलाते हैं तारीख, प्रेषक और तारीख। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है?
उसका नाम है मैग्नेटिक टेप। क्या नाम है? सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कौन करता है? मैग्नेटिक टेप। या अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर में कि बोलचाल के शब्दों की भिन्नता को पहचानने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न देखते हैं कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं? तो कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वेबसाइट पर प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होम पेज। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में क्या शामिल है? मॉनिटर और कीबोर्ड। मॉनिटर और कीबोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर में ERP किसका संक्षेपाक्षर या एक्रोनिम्स होता है, यानी कि उसके शॉर्ट फॉर्म जो उसके फुल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? तो ERP का इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्रामिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ भी, ये कर लेंगे। अगला प्रश्न, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे 23 नंबर में है कि www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट को सफरिंग हेतु यूजर को अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्राउज़र। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस के बटन को नीचे होल्ड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैगिंग। ये ड्रैगिंग जो है पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VI है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों के विषय में डाटा संग्रहण और उपयोग से संबंधित मामले किससे संबंधित होते हैं? तो उसे कहा जाता है निजी या प्राइवेसी। जैसे कोई भी हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करके और रखते हैं, उसे कहता है निजी या प्राइवेसी। अगला प्रश्न है कि टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज डाटा का एक कलेक्शन होता है, उसे कहा जाता है डाटाबेस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, डाटाबेस संबंधित है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसी सैटेलाइट उपग्रह को डाटा प्रेषण के संबंध शब्द क्या होते हैं? तो उसे कहा जाता है अपलिंक। अपलिंक क्या कहा जाता है? अपलिंक। याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, लगभग 1 मिलियन बाइट्स में किस में होता है? 1 मिलियन बाइट्स किस में होता है? तो याद रखेंगे मेगाबाइट। मेगाबाइट MB, 1 मिलियन बाइट MB में होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे ना, इतना बार एग्जाम में पूछा है, इतना एग्जाम में पूछता है कि कह नहीं सकते। स्पैम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्पैम बहुत बार पूछा है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बिट्स ग्रुप को क्या कहते हैं? तो 8 बिट ग्रुप को कहते हैं 1 बाइट। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक स्थान पर सूचना के प्रदर्शन हेतु आमतौर पर किसे प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखेंगे ओवरहेड प्रोजेक्शंस। क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्शंस। अगला प्रश्न देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर को, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शंस को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, जिसमें कॉमन्स एंड रो होता है, ठीक है ना। इस तरह से मालूम है ना, इस तरह से जो होता है कॉमन्स एंड रो, उसे सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया में सृजन हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय हार्डवेयर क्या कहलाता है? पर्सनल कंप्यूटर्स। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर की, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ इसी वीडियो में। अगला प्रश्न है कि आवाज़ की रिकॉर्डिंग हेतु क्या आवश्यक है? माइक्रोफोन आवश्यक है, ठीक है। माइक्रोफोन जो है आवश्यक होता है आवाज़ के रिकॉर्ड के लिए। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, PC कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, और क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन रह गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2 बार जरूर देखिए, अगर 2 बार नहीं तो 1 बार ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक CD रोम का जीवन काल, लाइफ जो स्पिन होता है,
वो कितना होता है, तो लगभग 5 वर्ष होता है एक CD रोम का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे कौन सी फाइल कहते हैं, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल। अगला प्रश्न है 40 नंबर, किसमें सही सहभागी एक दूसरे को देख तथा सुन सकते हैं, तो उसे कहा जाता है टेली सम्मेलन। क्या कहा जाता है, टेली सम्मेलन। अगला प्रश्न है किसमें कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो उसे कहा जाता है HTML। क्या कहा जाता है, HTML। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है HTML का फुल फॉर्म क्या होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। 42 में है कि अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होता है, साउंड कार्ड। क्या आवश्यक होता है, साउंड कार्ड का। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में आता है। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके, तो हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होता है उसमें, याद रखेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर किसी प्रयुक्ता से संकेत या सिग्नल के रूप में आदेश प्रतीक्षा करता है, वो कहलाता है प्रॉम्प्ट। क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसका व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा, तो पेज लेआउट पे वो दिखाता है, पेज लेआउट पे। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो CD देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग करेंगे, विंडो मीडिया प्लेयर। अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, 47 नंबर की किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता एवं एंटर और एडिट किया जा सकता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम से उसे एडिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न 48 नंबर के प्रयोक्ता और ऑपरेटिंग प्रणाली के बीच में इंटरेक्शन के तरीके को कौन से नियंत्रण करता है, तो यूजर इंटरफेस नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है, यूजर इंटरफेस। सेकेंड लाइन क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट में आज के सेशन का, कि यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं, तो केवल एक ही प्रोग्राम एक्टिव होंगे लेकिन कितना भी प्रोग्राम खोल सकते हैं। ठीक है ना, इसे कहा जाता है कंप्यूटर में ये सब कॉमन चीज़ है। ठीक है ना, आप अपनी व्यक्तिगत फाइलों या फोल्डरों को किस में रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। 85 क्वेश्चन थे, टॉप क्वेश्चन कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन MTML के फुल फॉर्म आपसे पूछे गए थे। और वीडियो पर पहली बार आए ना चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को, इस चैनल को। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो मुझे थोड़ी सी बस खुशी होगी, उस खुशी को आप लोग ज़रूर जाहिर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय।